योगेंद्र जी, लेकिन आप तुलना मेरे ख्याल से गलत कर रहे हैं। मैंने भी देखिए 25, 27, 28 साल से राजनीति को बहुत करीब से देखा है। आप गलत तुलना कर रहे हैं। उस समय नरेंद्र मोदी करते थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जितना हमला अब चुनाव आयोग पर हो रहा है उतना हमला इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। जितना राजनीति में चुनाव आयोग को अब घसीटा जा रहा है उतना पहले कभी नहीं घसीटा गया। इनफैक्ट आप गलत तुलना कर रहे हैं। अभी भी विपक्ष ने ज्ञानेश जी का नाम लेके उनके नाम का खिल्ली नहीं उड़ाई है। ज्ञानेश जी की जो जाति है, धर्म है, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। किसी किस्म की व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं हुई है, जहां तक मेरी जानकारी की जा सकती थी। कई ग्राउंड्स हैं जिस पे टिप्पणी की जा सकती थी, नहीं की गई है। जबकि लिंगदो साहब के नाम को लेके, उनके धर्म को लेके व्यक्तिगत आक्षेप किए गए थे, जो आज नहीं हुए। तो ये गलत आप कह रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर मान लीजिए संस्था पे आक्षेप, संस्था के आक्षेप की बात अभी नहीं है। 2013 में मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये जो पूरी प्रक्रिया है उसमें चुनाव आयोग एक तरफा है। जैसा आप जानते हैं 2009 में अडवाणी जी ने एक पुस्तक की प्रस्तावना लिखी थी, जो कि अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने लिखी थी, जिसमें कहा था कि ईवीएम टोटल फ्रॉड है। ये सब बातें हो चुकी हैं इस देश में। जो नहीं हुआ है वो ये कि उस संवैधानिक संस्था का अध्यक्ष एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, इतवार के दिन करे, ठीक उसी समय करे जबकि ऑपोजिशन की रैली हो रही है उस सवाल पर, और उसमें बिल्कुल सड़क छाप राजनेता की भाषा का प्रयोग करे। नहीं तो देश से माफी मांगिए। अरे आप होते कौन है इस तरह की भाषा करने वाले? अगर बहुत शौक है, पद को छोड़ दीजिए। वहां एक चल रही है रैली, अधिकार यात्रा, आप भी एक दूसरी यात्रा निकाल लीजिए। कौन रोकता है ज्ञानेश जी को दूसरी यात्रा करने पे? लेकिन संवैधानिक पद का नाटक क्यों कर रहे हैं आप इसके साथ? अच्छा, आप भाषा पर जो बात कह रहे हैं उस पर बहस हो सकती है, लेकिन योगेंद्र जी देखिए, यह भी कहना पड़ेगा कि पिछले कई सालों से आप बार बार, सब लोग बल्कि मिलकर, पूरा विपक्ष और आप भी कह रहे थे और हम भी कह रहे थे, मैं खुद कह रहा था कि इलेक्शन कमीशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, हर दिन आना चाहिए, हर हफ्ते आना चाहिए, सारे सवालों के जवाब देने चाहिए। वो बेचारे वैसे भी गिरे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो भी गिरे, इधर कुआं इधर खाई, करे तो क्या करे। हमको ये तय कर लेना चाहिए कि संवैधानिक संस्था को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, मीडिया से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। योगेंद्र जी क्यों इस तरह के तर्क दे रहे हैं मानक भाई? आप खुद जानते हैं क्या कह रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं भाषा पे नहीं जा रहा हूं, मैं तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। क्या जरूरी है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सारा काम छोड़ के रविवार के दिन एग्जैक्टली उसी समय करें जबकि ऑपोजिशन की रैली चल रही हो? लोगों के मन में सवाल आते हैं कि कहीं हेडलाइन मैनेजमेंट तो नहीं हो रहा। अच्छा, चुनाव आयोग सामान्यतः सोमवार को कर सकता था। नंबर 2, यदि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बिल्कुल करनी चाहिए, मैं तो स्वागत करता हूं इस बात का। एक संवैधानिक अध्यक्ष एक पद की मर्यादा के अनुरूप बातचीत करें। नंबर 3, सवाल लें, बहुत अच्छी बात है। और ये मैं कहना चाहता हूं, कम से कम मुझे कल ये नहीं दिखाई दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ खास लोगों के सवाल दबाए गए हों, सिर्फ खास ही गोदी लोगों से सवाल पूछो, ऐसा मुझे नहीं लगा। सवाल सबके आए। परंजय गुहा ठाकुर ने सवाल पूछा, उनको अनुमति दी गई, ये बहुत अच्छी बात है। मगर जवाब कहां मिले? मैंने 10 सवालों की लिस्ट बनाई है जो पूछे गए, पॉइंटेडली पूछे गए, जिसका कोई जवाब नहीं दिया। आपको मिला हो तो आप बता दीजिए। एक पत्रकार ने पूछा कि आपने पूरे उस एक महीने में कितने नाम जोड़े? आपने 65 लाख काट तो दिए, जोड़े कितने? सिंपल सवाल था, आंसर मिल सकता था ना, नहीं मिला। दूसरे ने पूछा कि ये नॉट रिकमेंडेड नामक लोग कौन है वोटर लिस्ट में इस वक्त, उनकी संख्या क्या है? आपको जवाब मिला? मुझे तो नहीं सुनाई दिया। तीसरे वोटर ने पूछा कि आप ही ने मर्यादा बनाई थी चुनाव आयोग ने लिखकर कि जिस वर्ष में किसी राज्य में चुनाव होगा उस वर्ष वहां पे इंटेंसिव रिवीजन नहीं किया जाएगा। ये मेरे मन की इच्छा नहीं है, चुनाव आयोग की लिखित मर्यादा है। और उस रिपोर्टर ने याद दिलाया कि सन 2004 में इसी ग्राउंड में महाराष्ट्र और अरुणाचल के अंदर नहीं करवाया गया था इंटेंसिव रिवीजन। अब आपने उस मर्यादा को क्यों बदला? क्या आपको इसका उत्तर सुनाई दिया? मुझे तो नहीं सुनाई दिया। 10 सवाल मैंने रिलीज किए हैं जिनका उत्तर नहीं दिया। वो हमने देखे सवाल। हाँ, ठीक है। तो आप बताइए, मैं इसका कैसे समर्थन करूं? एक सेकंड इस आधार पे कोई कहने लग जाए कि आप कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस मत कीजिए, तो कुतर्क हो गया ना भैया। हाँ, नहीं ठीक है। नहीं, मैं ये चाह रहा था थोड़ी क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि जो आपत्ति है लोगों की ज्ञानेश कुमार की चीफ इलेक्शन कमिश्नर की या इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से है, उसमें जवाब न देने से है, टाइमिंग से है, या फिर भाषा से है? मैं ये क्लैरिटी चाह रहा था, आपने वो क्लैरिटी दे दी। मैं चाह रहा हूं यशवंत को भी ले आऊं जरा, क्योंकि आपने यशवंत का जिक्र भी कर दिया।
यशवंत जरा बताइए। टेक्निकल बात पे कह रहा था, बाकी आजकल यशवंत भाई भी मेरी तरह से अपने आप को राजनीतिक कार्यकर्ता कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उससे माफ कीजिएगा आप मेरे। अच्छा ठीक है, ओके, ऑल राइट।